Hello bachon, so let's understand the question first. The question says calculate mass of zinc required to recover as Ag from a 500 ml solution of 0.5 m सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ओके, सो पहले ये पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, साइनाइड प्रोसेस। ये होती है साइनाइड प्रोसेस। सो साइनाइड प्रोसेस में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें Ag का प्योरिफिकेशन करना है तो इसके साथ एक रिएजेंट दिया जाता है NaCl, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ताकि ऑक्सीडेशन में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है NaAgCN ट्वाइस। ओके, फिर इसमें डाला जाता है एक रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। तो जिंक इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और हमें प्योर Ag मिल जाता है और नया कॉम्प्लेक्स बनता है Na2ZnCN4। ओके, सो ये प्योरिफिकेशन की तरीका है Ag का। ठीक है, अब हमें जो बताना है वो क्या बताना है, देखिए जिंक का अमाउंट बताना है कि जिंक का वेट कितना लिया गया है, और सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, मोलैरिटी और वॉल्यूम की। ठीक है, तो चलिए दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया यहाँ पर NaAgCN ट्वाइस, रिएक्शन हो रही है किसके साथ, जिंक के साथ। प्रोडक्ट क्या जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा Na2SN है ना। तो यहाँ पे Na2ZnCN4 प्लस Ag प्योरिफिकेशन। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि Na2 है, बाकी कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर 2 लगा दें बस, 2Ag। अब देखिए ये तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स के मोल 2 है तो इसका मोल 1 है। तो इसका मतलब ये अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के मोल निकाल देते हैं, उसको अगर हाफ करेंगे तो जिंक के मोल आ जाएंगे, और जिंक के जब मोल आ जाएंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट जिंक के जो मोल होंगे हमारे पास उससे हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन जो गिवन है पहले उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन देखिए अलग पेन ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन है मोलैरिटी हमारे पास है कितना, 0.5 m, और वॉल्यूम है कितना, 500 ml। इसका मतलब क्या है, लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर। तो हमें पता है कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो जो मोल्स होंगे वो हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सो मोल्स कितने आएंगे, मोलैरिटी हमारे पास कितनी, 0.5, वॉल्यूम भी 0.5। सो यहाँ मोल्स आ गए 0.25, क्या 0.25। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के मोल आ गए तो हम Zn के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो Zn के मोल्स होंगे वो कितने होंगे, हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स मोल। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ जिंक इक्वल टू 1/2 इंटू 0.25। तो ये मोल्स आ गए किसके, जिंक के। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोल वेट। तो हमें पता है कि मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या फिर हम कह सकते हैं कि वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर जो वेट आएगा वो हो जाएगा N इंटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेट। तो W इक्वल टू हो जाएगा, मोल्स कितने हैं 0.25/2, और मोलिकुलर वेट होता है इसका कितना, 65। ठीक है, तो 0.25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 65। लेकिन देखिए ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन को लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ें, गिव योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इनटू 8। सो अगर इसको आंसर ये होना चाहिए वेट, लेकिन जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एंड 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वेट आ जाएगा 65 ग्राम। वैसे ग्राम तो ये होना चाहिए था, 8 से मल्टीप्लाई किया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 65। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।